हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा Generally, what remains the timing? जी प्रभु, क्या बोल रहे टाइमिंग क्या रहता है? हैं? टाइमिंग क्या 10 रहता तक है है आप प्रभु, लोग का? आप ले सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा मैं तो कुछ हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे, उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो किसी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको लास्ट में बता दूं, जो बताना ये चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया एक आग में जल रही है और इस आग से बचने का एक ही उपाय है, अगेन ज्ञान। नॉलेज लो और सही नॉलेज लो, ऐसी नॉलेज लो और ऐसे व्यक्ति से नॉलेज लो जिसने उस नॉलेज को इम्बाइब किया हो। नॉलेज लेने में भी ऐसे व्यक्ति से नॉलेज ना लो जो खुद फॉलो ना किया हो। खुद के जीवन में 10 कठिनाई, खुद के स्वास्थ्य में 10 कठिनाई होते हुए वो एक होता है ना, एक लेक्चर देने को दे दिया जी, एक ठीक है गोपी मनोहर प्रभु लाया, लेक्चर दे दिया, लेक्चर देना था, ठीक है जी, बाकी फिर लेक्चर बंद होने के बाद हमारी वही स्थिति जो है ना, जे हाल तोरा सो हाल मेरा, ऐसा ही होने वाली है। लेकिन नहीं, एक्चुअली ज्ञान जो है उस सोर्स से लीजिए जिसने ज्ञान को रियली इंप्लीमेंट किया है और उसको टेस्ट किया है। वो जो ज्ञान देगा ना, वो आपको इमीडिएटली हृदय में लगने वाला हृदयग्राही ज्ञान होगा और उसी से परिवर्तन होगा। लेकिन मुंह पे कुछ और पीछे करना कुछ और, कर्म में कुछ और, मुंह पे कुछ और, मन में कुछ और, तो ये ड्यूलिटीज वाले जो स्पीकर्स या जो लोग होंगे, उनसे ज्ञान, उस सोर्स से ज्ञान लोगे तो कहते हैं ना कि एक कि प्रवचन के समय राम राम और पीछे है, जैसे ना, जैसे अभी जब महाभारत बना, रामायण बना, ये सब क्या बना, तो इसमें क्या होता है मालूम है, लोग आगे कृष्ण कृष्ण बन के और अर्जुन अर्जुन बन के ज्ञान ले रहे दे रहे हैं, और उधर टेबल पे जो है ना, इधर दुर्योधन और क्या है उसका नाम, भीम, और उसका एक और नाम क्या है, एक और धृतराष्ट्र, ये सब बाद में जाकर के वो ऑफ सेट में जाकर के बैठ पे टेबल पे नॉनवेज खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ज्ञान मुख से क्या मिलने वाला है? तो ज्ञान के सोर्स, राइट सोर्स ध्यान दीजिए, जो हृदयग्राही हो, जो इम्प्लीमेंट करने वाला हो, जो लगे। और पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी आग में जल रही है, वो है आग मालूम है किसकी? अज्ञानता की। और अज्ञानता की वजह से खान पान में गड़बड़ी है, और खान पान की गड़बड़ी से सारा ट्रैप है। और यही खान पान कोई जो है ना, जबरदस्ती कोई डॉक्टर टेस्ट कर देता है, उसमें कुछ गलत चीजें आ जाती है, तब भागेंगे। अरे पहले भाग लो, क्या दिक्कत है? पहले गीता रामायण और भागवतम और प्रभु की बातों सुन करके भाग लो। बाद में डॉक्टर टेस्ट करके देगा, फिर कहेगा ये हो गया, वो होगा, वो हो गया, तो हम भागेंगे अल्टरनेट सोर्सेज पे। तो दैट इज अ थर्ड क्लास नेचर ऑफ पीपल। फर्स्ट क्लास नेचर है, सुन लो भगवान की बात और फॉलो करो। और सेकंड क्लास है कि सुन लो लेकिन फॉलो मत करो। और थर्ड क्लास है, सुन लो, फॉलो भी नहीं करो, लेकिन दूसरे को सफर करते हुए देखो, फिर भी नहीं सुधरो। अब फोर्थ क्लास की पीपल है जो सुनने, देखने और खुद भी सफर, दूसरों को सफर होते हुए देखता है और खुद भी सफर हो रहा है, फिर भी नहीं समझ में आती है। दैट्स फोर्थ क्लास ऑफ पीपल। होता है ना कि एक दूसरे को देख रहे हैं तो सीखे, अरे अगला सफर कर रहा है, हम भी सफर, लेट नॉट मी सफर, वो समझ जाए तो भी थर्ड क्लास का आदमी ठीक है। लेकिन फोर्थ क्लास तो गया गुजरा है, जो दूसरा सफर हो रहा है वो भी देख रहा है और खुद भी सफर हो रहा है, वो भी समझ रहा है, महसूस कर रहा है अपनी सफरिंग को, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं लेना ना, है कि नहीं? तो उस रास्ते पे नहीं चलना। तो ये सब ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग भगवत ज्ञान ले रहे हो, इस भगवत ज्ञान के साथ साथ शरीर को ठीक रखने का ज्ञान लो, सेवा कर पाओगे और सेवा से सारी मेवा मिल जाएगी। भगवत ज्ञान लोगे तो ज्ञान से कर्म अच्छे बनेंगे, गुण अच्छे बनेंगे। ज्ञान गुण, ज्ञान और गुण का बड़ा संबंध है। देखो,
हम लोग सब सनातनी हैं और बचपन से ही हनुमान चालीसा जानते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में? जय ज्ञान गुण सागर, है कि नहीं? गुण, ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण, गुण तभी आएगा जब ज्ञान का सागर, गुण का सागर तभी बढ़ेगा जब ज्ञान का सागर बढ़ेगा। ज्ञान गुण सागर, है कि नहीं? और इसमें क्या कहते हैं? ज्ञान गुणी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। तो ज्ञान का गुण से बड़ा संबंध है। गुण कैसा गुण? यही रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो ज्ञान ही गुण को ठीक करेगा और गुण से ही हमारा मन ठीक होगा, मन से हमारा कर्म ठीक होगा, है, और वाइस वर्सा। बहुत बड़ा चैप्टर है, 1 घंटे का नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, बट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज्ञान लेने के लिए और आगे आइए, आप ब्रजधाम आइए। हम लोगों ने प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, प्रभु बता रहे थे, ज़्यादा मैं उसको नहीं बताऊंगा। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछिए। थोड़ा सिस्टमेटिकली मैंने कोशिश किया इस ब्रह्मचर्य को एक्सप्लेन करने का। किसी को नहीं समझ में आया है तो दोबारा से पूछिए, और समझ में आ गया है तो हमको समझा दीजिए। है? समझ में आ गया है? कौन यहाँ कहता है कि मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में समझ में आ गया है? प्लीज रेज योर हैंड हु सेज कि ब्रह्मचर्य के बारे में समझ में आ गया है। सबको आ गया है? रेज नहीं है, अगर हैंड रेज वाकई नहीं है। एक दो हैंड रेज हुए हैं। अच्छा, ब्रह्मचर्य के बारे में समझ में आ गया। यस, तो इसका मतलब बाकी लोगों को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछो भाई, क्या नहीं समझ में आया? और यही ब्रह्मचर्य है जिसकी वजह से सब बीमारी के ट्रैप में है, समझिए ना। जीवा की कंट्रोल नहीं है तो बीमारी के ट्रैप में है, मन की कंट्रोल नहीं है तो बीमारी के ट्रैप में है। और इस कलयुग में सबसे बड़ा ट्रैपिंग पॉइंट बीमारी है, डिजीज। समझे? कलयुग को बड़ा प्रसन्नता होती होगी, अच्छा बेटा ठीक है, कलयुग में भगवान अपना ज्ञान देंगे, संत अपना काम करेंगे और मैं तो अपना काम करूंगा ही करूंगा। कैसे? पीछे से आ जाऊंगा हॉस्पिटल और डॉक्टर और नर्स के रूप में। है कि नहीं? और पकड़ूंगा क्या? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को ही पकड़ूंगा जो तुम्हारा अपना स्थान है। स्वास्थ्य मतलब स्वस्थानम इति स्वास्थ्य। आपका जो ओरिजिनल स्थान है वो क्या है? सुखी रहना, ब्लिसफुल रहना, आनंद रहना, सीधा आनंद रहना, ये हमारा ओरिजिनल स्थान है। तो हम स्वस्थ हैं तो मतलब खुश है, प्रसन्न है। तो कली कहता है मैं उसी को पकड़ूंगा, तुम्हारा स्थान को पकड़ूंगा, स्वस्थ। तुम अपने स्थान पे ही नहीं रहोगे तो सुखी कहाँ रहोगे? और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसईज, डिजीज। ईज मतलब क्या? आराम, और उसमें आराम में डिस लग गया, डिजीज हो गया। यू नो, नो ईज, आई विल नॉट लेट यू ईज, दैट इज डिजीज इन फॉर्म ऑफ कलियुगा। तो आप लोग बताएं, हम कलियुगा कलियुगा रटते रहते हैं, तो एक कलियुगा हमारे पॉकेट में कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। दैट इज इन फॉर्म ऑफ डिजीज। और कलियुग को मालूम है, एक बार मैं डिजीज में आया, एक बार मैंने इसको अपना स्थान हटाया तो ये आनंद इसका खत्म, सुख खत्म, दुख खत्म, आत्महत्या ही कर लेगा ये। जो व्यक्ति डिप्रेस होता है क्या करता है? आत्महत्या करता है। जो व्यक्ति खुश नहीं रहता आत्महत्या करता है। तो कलियुग को यही मालूम है, इन लोगों से खुशी सीखिए। इन लोग ये बहुत जो है ना भगवान भगवान कर रहे हैं, इनको खुशी बहुत भगवत कृपा कर रहे हैं, भागवत तुम सुन रहे हैं, बड़ा आनंदित है। चलो बेटा ऊपर से आनंद रहो, लेकिन पेट से हम बीमारी के रूप में तो तुम्हें पकड़ेंगे ही। तो हम यहाँ से आनंदित हैं भगवान की कथा सुन के, पेट से बीमारी अपना काम कर रहा है, कलियुग अपना काम कर रहा है। वी हैव टू अलर्ट फ्रॉम हेड टू टोज। हमें भागवतम सिर्फ दिमाग से नहीं, हमें भागवतम हम पूरे अंगों के एक एक रोमकूप से सुनना चाहिए। हरे कीर्तन सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र सिर्फ मुंह से ही नहीं, एक एक रोम से हो तो भगवान का नाम कहते हैं ना, एक एक रोम से भगवान का नाम निकलता था अर्जुन को, एक एक रोम से। तो अभी तो हमारी यही स्थिति है कि मुंह से ही नहीं कर पा रहे हैं, तो रोम के स्तर पे कहाँ जाएंगे? रोम के स्तर पे जाने की वजह रोमन पहुंच जाएंगे, रोमन। है कि नहीं? तो भाई रोमन मत जाओ। मतलब ये है कि चलो बहुत बातें हो गई, लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट को 1 घंटा में नहीं समझ सकते हो, लेकिन 1 घंटा में आपको आइडिया जरूर मिल गया होगा हमें करना क्या है। थैंक यू वेरी मच for inviting me and letting me speak and have your patience. Thank you for having the patience of listening me. कभी कभी मैं ज़्यादा भी बोल देता हूँ। तो हरे कृष्णा।
थैंक यू माधव कीर्ति प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाई। जैसे श्लोका ही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है हम लोगों को, और ब्रह्मचर्य है क्या यही नहीं समझता लोगों का, और इसके कारण जो है हम लोग कैसे डिसईज हो जाते हैं। ये फ्रेज था बहुत अच्छा। स्वास्थ्य का मतलब क्या है ये, और आई थिंक इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी जो कहा 4 चीजें कही है। तो फर्स्ट, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ अगर नहीं है तो हम लोग सेवा क्या करेंगे, हम लोग सेवा करवाएंगे दूसरों से अपनी। तो हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, बहुत अच्छा था। और दूसरा ये था कि बीइंग सेंसिटिव टॉपिक जो ब्रह्मचर्य है, तो सारे गृहस्थी हैं अपने ग्रुप में। तो जस्ट मेरा एक ये क्वेश्चन था कि फॉर मतलब जो गृहस्थ लोग हैं वो किस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का पालन करें, इफ यू कैन गिव सम इंफॉर्मेशन ऑन दैट, कैसे मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्हाट इज राइट वे ऑफ फॉलोइंग ब्रह्मचर्य फॉर ए गृहस्था। अगर आप कुछ बता सकते हैं तो इट विल बी नाइस। हाँ, मैंने तो आई थिंक प्रभु का शायद नेटवर्क इश्यू है, लॉग आउट हो गए। विल कम बैक, विल वेट फॉर हिम। ओके, सो एम आई ऑडिबल? आ गए। यस। ओके, ठीक है। तो मेरे पास मैसेज आया, यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मीटिंग। हमने कहा ओह, लगता है मैं ज्यादा बोल दिया। तो मैं सभी को राइट्स है, तो आई थिंक किसी से गलती से हो गया होगा, तो सॉरी फॉर दैट प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, देखो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमने पहले भी बता दिया है वैसे कि गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, गृहस्थ सभी आश्रम में ब्रह्मचर्य शुरू जो होगा वो उसके 3 ऑर्गन है जिससे ब्रह्मचर्य शुरू करना है। वो आंख से, कान से, नाक से। गृहस्थ को क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है और फिर क्या मुंह में डालना है, ये 4 चीजों से अगर वो ब्रह्मचर्य पालन हो गया तो बाकी चीज अपने आप पालन हो जाएगा। उसके लिए कठिनाई नहीं करनी पड़ती, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? है। तो हम वो समय लगेगा, जैसे हम खान पीन में चेंज करेंगे, अपना देखना, रहना, सहना, छूना, सुनना, इन सब चीजों को, अपने इंद्रियों को, इसको कहते हैं इंद्रिय संयम। तो ब्रह्मचर्य का पहला डिफिनेशन हम लोगों ने क्या सीखा था कि इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम मतलब कि इंडल्जिंग आवर इंद्रियज इनटू अनुकूला एंड विड्रॉइंग फ्रॉम प्रतिकूला, ठीक है ना? प्रतिकूल विषयों से हमें इंद्रियों को हटाया। अगर हमें कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है तो फिर ये तो इंद्रिय का संयम नहीं है। पाव बड़ा खाने को मन कर रहा है, पाव भाजी खाने को मन कर रहा है, कहाँ का? दादर का। वो दादर में एक पाव भाजी वाला बैठता है ना, तो अगर हमको, और वहां जाते हैं लोग पाव भाजी खाने के लिए, दादर है, तो ये क्या मतलब है? एक आदमी दिल्ली से लंच करने के लिए जाता है मसूरी, या लंच करके वापस आता है मसूरी से, क्या मतलब है? तो इंद्रिय संयम, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इसको हमें संयमित करने की आवश्यकता है। एक्चुअली ब्रह्मचर्य वहीं से शुरू हो जाता है। तो एज ए गृहस्थ आपने खासकर पूछा है, क्योंकि यहाँ गृहस्थ लोग ज्यादा है, तो गृहस्थ लोग अपने घर में अपने खान पान को ठीक करें, पहली बात। और उसके लिए ज्ञान चाहिए। आपको पता है, आपको लगा कि ये जो खा रहा है वो सही है, लेकिन एक्चुअली वो मिथ्या ज्ञान है। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे क्लासेस या ऐसे सेमिनार्स या ऐसी जगह पे जाइए, कुछ ज्ञान लीजिए, राइट सोर्स से, मैंने कहा राइट सोर्स से ज्ञान लीजिए, और ज्ञान वो जो इम्प्लीमेंटेबल भी हो। आउटडेटेड भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो वायबल हो, फिजिबल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, ठीक है ना? तो ऐसा ज्ञान लीजिए। और फिर पहले तो गृहस्थ लोग अपने घर में भोजन को लेकर के, मैं कहता हूँ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि भोजन इतने उल्टे सीधे हो रहे हैं, इतने अधिक मात्रा में हो रहे हैं, भोजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, खान पान पे कंट्रोल नहीं है। तो गृहस्थ लोगों का सबसे बड़ा ट्रैप है फूड। उनको लगता है कि भोजन हम अच्छा खिला के हम साधु को
सेवा कर सकते हैं, भोजन नहीं कराया तो सेवा नहीं किया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और भोजन भी कराओ तो स्वास्थ्यजनक, स्वास्थ्यप्रद भोजन कराओ अपने बच्चों को, हस्बैंड को, खुद को, आने वाले गेस्ट को, है कि नहीं। अगर कोई कहता है जी आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ तो आने से सिर्फ सलाद खिला दोगे, घास फूस खिला दोगे, तो भाई ठीक है, तो आप उनको कह सकते हैं कि कोई बात नहीं है, आप बीमार रहना चाहते हो तो आपके लिए बीमार वाला भोजन बना देते हैं, कोई बात नहीं है, तो अगले को आँख खुलेगा। तो एक्चुअली ब्रह्मचर्य पालन जीवा से शुरू कर दीजिए, खान पान को सही कीजिए, बच्चे भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेंगे, और बीमारी के ट्रैप में नहीं आएंगे ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कम आएंगे, और आएंगे तो बच जाएंगे, ठीक है ना। प्रारब्ध बस अगर आ भी गए तो बच जाएंगे। तो खान पान पे सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि गृहस्थ को अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण, बहुत अनवांटेड इच्छाएं होती है, और वो भी खान पान की वजह से ही होता है। रजोगुण खाना है, रजोगुण दिमाग है, रजोगुण उड़ता रहता है हवा में, ठीक है। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, 10 जगह घूमने की इच्छा हो रही है तो समझिए रजोगुण में चल रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा हो रही है तो रजोगुण में चल रहे हो, है ना। बहुत ज्यादा एसोसिएशन एंड पार्टी और साटी और क्या बोलते हैं उसको, होस्टिंग एंड गेस्टिंग हो रहा है तो रजोगुण में चल रहे हो, है कि नहीं। तो ये सब कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, गृहस्थों को बहुत जरूरी है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव भाव नहीं रखने का। और दूसरी चीज क्या है, एक चीज गृहस्थ में मैं देखता हूँ कि उनमें ये फीलिंग रहता है कि अगला ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। आप अपना न्यूट्रल रहिए, अपना नेचुरल रहिए, दूसरा क्या कर से क्या फर्क पड़ता है। गोपी मोहन प्रभु का बच्चा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, तो हमको क्या है, ठीक है, हमारा बच्चा इधर ही रहेगा, राधा गुण पे क्या दिक्कत है कि नहीं। तो एक कंपटीशन का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा होता है गृहस्थों में, अपने घर वालों में कंपटीशन, अपने दोस्तों में कंपटीशन, अपने अच्छा भक्तों के बीच में भी कंपटीशन। एक भक्त का लाइफ स्टाइल बढ़िया है तो हम उसी को compete करने की कोशिश करेंगे। Oh, he is doing Hare Krishna, same time he going on Australia on cruise, so we should also go to cruise. है कि नहीं। आपके बच्चे भी कहने लाएंगे, you know, he is also doing Hare Krishna Mahamantra, and Papa, you are doing also Hare Krishna Mahamantra. They are going on cruise in Australia and you are here. What are you doing? तुम्हारा जीवन बेकार है कि नहीं। तो अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, ये गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है। गृहस्थ में रह के कोई नियम मत बनाइए, नियमाग्रह करोगे वहीं पे खत्म हो जाओगे। सरल रहना बहुत जरूरी है, सरलता बहुत जरूरी है कि नहीं। मान लो कि हमने एक चीज बना लिया कि हमें इतने बजे उठ के ही माला करनी है, और जिस दिन उठ के माला नहीं किया उस दिन लगेगा अरे आई हैव डन मिस्टेक, मैंने रूल को वायलेट कर दिया। अपने को इन्फिनिटी मोड में डाल दोगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं। सरल रहो ना, मतलब अब ठीक है इस टाइम पे नहीं हुआ, किसी और टाइम पे हो जाएगा। कल हम टाइम को कैच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक उसको बांध देते हैं कि नहीं ये होना। तो नियमाग्रह जो है ना वो बहुत गलत है। खासकर ओल्ड एज लोगों को बड़ा नियमाग्रह रहता है। उनको मतलब 1 बजे ये चाहिए तो चाहिए, 5 बजे चाहिए तो चाहिए, सुबह 6 बजे, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी सीखना बहुत जरूरी है, नियमाग्रह को हटाना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत देखता हूँ कि प्रजल्प जो है बहुत जरूर, वो भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो अत्याहार प्रयासस्य, आहार विहार बात कर ही लिया, प्रयास भी बहुत नियंत्रित करें। कोशिश कीजिए कि अगर आपको 12 घंटे से पेट भर रहा है तो 10 घंटे ही काम कीजिए। अगर 12 घंटे काम करने से पेट भर रहा है तो 10 घंटे ही काम कीजिए। अब कहोगे प्रभु जी ये तो उल्टा बोल रहे हो, 12 घंटे काम करने से पेट भर रहा है तो 10 घंटे कैसे कम कर दें। क्योंकि भाई 10 घंटे काम करोगे तो 2 घंटे भूखे रहोगे, और थोड़ा सा पेट खाली रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। समझ गए। अगर 10 घंटे काम करके पेट भर रहा है तो 8 घंटे काम करो, 8 घंटे काम करके पेट भर रहा है तो 6 घंटे काम करो। पेट को थोड़ा सा खाली रखोगे तो स्वस्थ रहोगे। क्यों, जब थोड़ा सा जीवन में अभाव होता है ना तो दीनता और दैन्यता की भाव आती है, और भगवान को यही दीनता और दैन्यता पसंद आता है। गृहस्थ को भी दीनता और दैन्यता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो भगवान आपके घर में नहीं रहने वाले हैं। भगवान दीन बंधु हैं, अमीर बंधु नहीं है। है कि नहीं। तो अमीर बंधु के घर में क्या भगवान नहीं होते हैं? भगवान के चेले चपाटी होते हैं, उनके घर में भगवान तो नहीं होते, पक्की बात है। तो भगवान के भक्त अगर अमीर हो जाते हैं तो भगवान भागवतम में क्या कहते हैं मालूम है? भगवान कहते हैं
कि ऐसे भक्त जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, पहले धन छीन लेता हूँ, और धन छीनता हूँ तो क्या करता हूँ, उसको दीन बनाता हूँ। वो धन छीन लूंगा तो क्या करेगा, अनेक प्रयास करेगा। जब अनेक प्रयास करता है तो उस प्रयास को भी मैं कट कर देता हूँ, वो प्रयास भी उसका विफल हो जाता है। तो क्या करता है, वो थक जाता है, थक के फिर मेरे शरण में आ जाता है। ये आपको मालूम है ना, भागवत में भगवान कह रहे हैं, ये 11th कैंटो में ही कह रहे हैं, है कि नहीं? तो ये किसको कह रहे हैं मालूम है? युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं। युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, अपने भक्तों का पहले धन छीन लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो है ना, गृहस्थ लोगों को दैन रहिए, जरूरत पे रहिए थोड़ा सा। तो ब्रह्मचर्य में सबसे पहला है खान पीन का, बहुत जरूरी है। खान पीन एक बहुत बड़ा टेंशन है, बाकी उसी से सब हो जाएगा, है कि नहीं? किसी को सिंपल भोजन पसंद नहीं है, और किसी ने तो जीवन भर सिंपल भोजन देखा भी नहीं है। इतने खाए पिए घर से आए हैं लोग बाग, खाए पिए घर से आए होते हैं कि उनको पता ही नहीं सिंपलिसिटी क्या है भोजन में। और कभी उन्होंने खाया ही नहीं है सिंपल भोजन, और सिंपल भोजन में जितना टेस्ट होता है। तो अपने भोजन पे कंट्रोल करिए, बीमारी ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, ब्रह्मचर्य अपने आप पालन होगा, ठीक है ना? इसलिए गृहस्थ लोग भी परेशान नहीं रहे, आपने है ना हेल्दी फूड करिए, आहार व्यवहार क्या बोलते हैं उसको, वो युक्त आहार और युक्त विहार और युक्त चेष्टा, ये 3 चीज किसी के लिए भी, गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी कोई भी हो, ये 3 चीज का फॉलो कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना? गृहस्थ लोगों को समझ में आ गया, नहीं आया अभी तक? भोजन से सारी बीमारी में कहूँगा, भोजन से सारी बीमारी भोजन से। और हमारा भोजन रजोगुण तमोगुण मिक्स रहता है प्रभु, सतगुण में बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है, रजोगुण तमोगुण भोजन रहता है। या प्रभु, थैंक यू। जैसे हम लोग कहावत भी है ना, जैसे खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो खाना ही सही नहीं है तो रजोगुण तमोगुण तो चढ़ेगा, और जब तमोगुण चढ़ेगा तो फिर हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, तो फिर वहीं पे हम लोग मार खा रहे हैं। तो बेस जो है हमारा खाना, उसी को सुधारना है। अब देखो ना प्रभु, सिस्टमेटिक क्या कह रहे हैं कि आप जैसे गुण का खाओगे वैसे गुण का मन होगा, ऐसे गुण के कर्म बनेंगे, और ऐसे गुण के कर्म बंधन बनेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो आउटपुट जैसा जाएगा, इनपुट वैसे ही आउटपुट रहेगा। तो अगर बद्ध भोजन खाएंगे तो बद्ध जीव भी बद्ध हो जाएगा, उन्मुक्त हो ही नहीं सकता। तो सारा कुछ टेस्ट के ऊपर है, सारा गुण से। और गुण चेंज होगा जब आप ज्ञान को चेंज करेंगे, गुण तभी चेंज होगा जब ज्ञान को चेंज करेंगे। रजोगुण ज्ञान है जब तो रजोगुण भोजन खा रहे हैं, तमोगुण ज्ञान है जब तो तमोगुण भोजन खा रहे हैं, सत्वगुण ज्ञान हो जाएगा, सत्वगुण भोजन करने लग जाएंगे, है कि नहीं? तो ज्ञान से गुण, गुण से कर्म, और कर्म से सारे कर्म के फल, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम ये साइकिल कभी नहीं छूटेगा। और इसी श्लोक में वही कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र नहीं छोड़ने वाले को वहां जाना अलाउड नहीं है, वो यहीं पे फंसे रहेंगे, यहीं पे फंसे रहेंगे, इसी लोक में ऊपर नीचे पुण्य और पाप के फल को ऊपर नीचे एक गेंद के समान ऊपर नीचे फुटबॉल के उड़ते रहेंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, है कि नहीं? तो समझिए भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को समझिए, बढ़िया से समझिए, बार-बार समझिए, बार-बार दोहराइए, पुनरपि हाँ, ऐसा है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु। क्विकली और किसी का कोई प्रश्न है हम लोग ले सकते हैं? हाँ, संडे भी है, ले सकते हैं। आपको टाइम है ना प्रभु जी? हाँ, मैंने टाइम निकाली है 12 बजे तक आपके लिए। ओह जय हो। ठीक है, चलो क्विकली। राधा कुंड पे क्या करना है? राधा कुंड में क्या काम है? कोई काम नहीं है। नहीं, कोई क्लासेस वगैरह कुछ ऐसा इसमें मतलब इसके लिए नहीं, ज्यादा क्लास नहीं लेता प्रभु, ज्यादा क्लास नहीं लेता। बच्चा हूँ क्लास लेने के लिए, आप ही बुलाए तो आ गए, वरना कहाँ क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्विकली किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, कुछ चीज का क्लैरिफिकेशन है, या कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु जी से पूछ सकते हैं, मेरे पास टाइम है। हरे कृष्णा। कोई डर के मारे नहीं पूछेगा ना, क्योंकि टेस्ट ही कम टेस्ट चेंज हो जाएगा। खाना बंद करवा रहे, आप तो डर रहे सब। वो नहीं, खाना बंद करने की बात नहीं कहा है। आप हमारे पास आओ, सुनो, आप हमारे पास आओ, राधा कुंड पे आओ,
और आप 2-3 दिन मेरे साथ रहो, इतना खाने खिलाऊंगा कैसे। हाँ, प्रभु जी आए हैं तो आप आइए। अभी हम लोगों ने स्टार्ट भी किया 2 दिन का रिट्रीट, सैटरडे संडे आप आइए। 2 दिन में घर का बना खाना, सत्तुगुण खाना कैसे होता है, क्या करना है, वो आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा खाना बनता है ना, टेस्ट बनता है। और टेस्ट को छोड़ना तो पड़ेगा, वैसे वास्तव में भगवान के धाम जाना है। तो समीर राजे क्या कह रहे हैं और जय के यस क्या कह रहे हैं? हाँ, तो यस समीर प्रभु, सनातन नित्य प्रभु, हरे then कृष्णा जया। प्रभु जी। या हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैं दूसरे जगह पे हूँ, उसके लिए आपका काफी हद तक सुना नहीं था। लेकिन ये सवाल मेरे को थोड़ा सा आ गया, शायद अपने इसके ऊपर बताया रहेगा। ये 3/4 एनर्जी जो भगवान की बात करते हैं, 3/4 एनर्जी स्पिरिचुअल प्लैनेट में जाती है, लेकिन हम लोग भगवान की बोलते हैं तो भगवान की इनकंसीवेबल एनर्जी है, वो अनलिमिटेड एनर्जी है। तो फिर अनलिमिटेड एनर्जी को 3/4 एनर्जी में कैसे इन्होंने किया रहेगा प्रभु जी? ये थोड़ा सा सवाल था। हरे कृष्णा। नहीं, यहाँ पे एक एजम्पशन है कि भगवान की जो शक्ति, अगर मान लो भगवान की जितनी शक्ति है, मान लो, यहाँ एक एजम्पशन है, हाइपोथिकेशन है कि 3/4 मतलब मेजॉरिटी, इसका मतलब या तो 3/4 बोल दो या मेजॉरिटी ऑफ द पावरफुल जो वर्ल्ड है वो भगवान का निज धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड 1/4 में ही ये है। तो इट इज जस्ट लाइक एन एजम्पशन। भगवान की शक्ति तो अनंत है, उसका कोई मेजर नहीं है। लेकिन ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो नारद जी कह रहे हैं कि अगर एज्यूम करो भगवान के शक्तियों को, तो 3/4 वो है और 1/4 ये है। दैट्स इट, आप इसी को इतना ही समझिए। अच्छा, ठीक है? ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जस्ट कंपैरिजन इज नॉट अ फैक्ट। हाँ हाँ, राइट, मैक्सिमम पोर्शन वहां पे गए। हाँ, मैक्सिमम वही है। ऑफ कोर्स ये भी है, जैसे देखो, जैसे आपको मालूम है यमराज जी पृथ्वी से भी बड़े बड़े लोग पृथ्वी के नीचे है। जैसे यमराज जी का जो ऑफिस है ना, यमराज जी का ऑफिस वो पृथ्वी के 1000 गुना है। अब 1000 पृथ्वी को ले लो तो उतना बड़ा यमराज जी का पर्सनल ऑफिस है। आप समझ रहे तो जस्ट इमेजिनेशन है, भक्तों के भाव है। ब्रह्मा जी भक्त हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि भगवान की शक्ति अगर एक है तो उसका 3/4 में उनका निज धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और 1/4 में ही यह प्राकृतिक जगत है। और यहाँ से वहां जाने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ के 3 लोकों में ही भटकते रहोगे। ये इस श्लोक का सारांश है। ठीक है? ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जय के। हरे कृष्णा। ये जया है। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी पहले तो बहुत ही धन्यवाद। आपका क्लास काफी बहुत ही विस्तार से आपने सारे गुणों के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में सब बताया, और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने आज का क्लास अटेंड किया, तो उससे हमें डिटेल में पता चला। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने ब्रह्मचर्य वास्तव में है क्या, और कई लोग समझ नहीं पाते, उसको आपने विस्तार से समझाया हमको कि कई लोग सिर्फ उसे ऊपरी तरीके से ही समझते हैं कि मतलब लगता है अपने आप इंद्रियों को कंट्रोल वगैरह वही सिखाते हैं। तो आपने उसको सिर्फ ऊपरी तरीके से नहीं बल्कि विस्तार में बताया कि एक्चुअली उसका मतलब क्या है, इंद्रियों को मतलब नेत्रों को, या कैसे उस चीजों को कंट्रोल करना है। तो मेरा प्रभु प्रश्न ये था कि जिन्होंने मतलब आज के जो इतने भाग्यशाली नहीं रहे हमारी तरह, जो कि आज ये सेशन को अटेंड कर पाए, लेकिन वो भक्ति कर रहे हैं और वो शायद ये नहीं जानते, जैसे आपने विस्तार से बताया कि एक्चुअली में सारे सेंसेस को कैसे पहले कंट्रोल करना है, उसके बाद और जो खान पान है उसको भी कंट्रोल करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ग्रेजुअल प्रोसेस में वो अपने आप नियंत्रण कर पाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो जो भक्ति में है वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो भक्ति अगर करें, वो भक्ति में भी ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं हो जाएगा कि वे आहिस्ता आहिस्ता उसको मतलब ब्रह्मचर्य के प्रोसेस में आ जाएंगे, वो समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअली में हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, फिर ऑटोमेटिकली हम कर पाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन। हाँ, तो वही है, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति एक ऐसी चीज है
जिससे संतुष्ट नहीं होना है। आपको मालूम है, अगर आपको हमको असंतुष्ट रहना है तो एक ही चीज से, भक्ति से। जितनी भक्ति करें लगे कि बहुत कम कर रहे हैं, तभी जाके अधिक करेंगे, तभी जाके और आगे करने की कोशिश करेंगे। नहीं, तो भक्ति में यदि यह भाव है कि जो मैं कर रहा हूं इज नॉट सफिशिएंट, आई हैव टू गो माइल्स एंड माइल्स अवे बिफोर वी स्लीप, अर्थात बिफोर वी डाई, तो वह भक्त अपने जीवन में प्रोग्रेस करेगा। पक्की बात है। यदि उसको यह फीलिंग है जो मैं कर रहा हूं वो है ही नहीं कुछ, वो बहुत थोड़ा है, हमें बहुत आगे करना है, तो एक तो असंतोष का भाव, हमारे मन में एक असंतोष की भी तो गुण दिया गया ना, असंतोष होने का गुण, वो इसीलिए दिया है कि भगवान के भक्ति में, भगवान की भजन से हम असंतुष्ट रहे हमेशा। जैसे एक बिजनेसमैन पैसे से संतुष्ट हो जाएगा तो बिजनेस करेगा ही नहीं, राइट और रॉन्ग। तो वो पैसे से संतुष्ट नहीं है, जब तो आगे और पैसा, मोर 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 मोर, और एमएनसी खड़ा करता है, पता नहीं मल्टी बिलियन एंड ट्रिलियन इंडस्ट्री खड़ा करता है। करेक्ट, हमको भी। तो जो लोग भक्ति में हैं उन लोगों को बहुत जरूरी है कि भागवतम के इन ज्ञान को बार बार पढ़ के माइन्यूटली समझ करके उसको आचरण में लाने का। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो इस थॉट से काम नहीं चलेगा। वन हैज टू बी मोर सेंस ऑफ अर्जेंसी टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी नॉलेज विच हैज बीन टेकन टुडे। आज हमें जो ज्ञान मिला उसको आज से इम्प्लीमेंट करेंगे, इस सेंस से अगर हम कर रहे हैं तब तो चेंज, परिवर्तन होगा और भक्ति में प्रगति भी होगी। लेकिन हम अपने मन को ये समझा लेंगे मैं तो भक्ति कर ही रही हूँ, कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, एकाबैग तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो एकाबैग करना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर बोलता है एकाबैग कोई चीज छोड़ोगे तो उसका शरीर पे नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, ठीक है, लेट इट गो लाइक दैट। तो इस थॉट से डिलेड इज डिनाइड, कहते ना। आप अगर सोचोगे कि डिले थोड़ा कर लेते हैं, तो जो लोग इस सेशन को नहीं अटेंड किए हैं, नहीं सुने हैं, या जो लोग सुने हैं उनके लिए बता दें कि भक्ति में तो आ गए हो, लेकिन भक्ति के परिभाषा को और समझिए। भक्तों के लक्षण जो भगवान बता रहे हैं वो आपको याद है, हमें याद है, सुनिए, सुनाइए। मतलब हमें याद रहना चाहिए भक्तों के लक्षण क्या है, तो वो कितने लक्षण हमारे अंदर है, कितने लक्षण और लाने हैं हमारे अंदर, इसका कभी हमने असेसमेंट किया है? उपदेशामृत में और आपके भगवान के भगवद गीता में, भागवतम के कई सेक्शन में, कई महाजनों के द्वारा भगवान स्वयं बताते हैं भक्तों के लक्षण। अभी भी भगवान उद्धव गीता में भगवान ने भक्तों के लक्षण बताया है। जब उद्धव ने पूछा भगवान से कि मुक्त जीव और बद्ध जीव के क्या, मुक्त जीव के क्या लक्षण होते हैं, कैसे खाता है, कैसे पखाना करता है, कैसे बोलता है, कैसे क्या, यहाँ तक पूछा है उद्धव जी ने कि वह कैसे मल त्याग करता है, बताइए। उद्धव जी ने यही पूछा है। तो उसको पढ़िए, उसको समझिए, और उन सभी गुणों को जो भगवान ने बताया है उसमें से कितने गुण हम पालन कर रहे हैं। भगवद गीता में जब भक्ति के लक्षण है, या भक्त के लक्षण है, या आसुरी स्वभाव है, या सूरी स्वभाव है, जो दैवीय गुण है, वो कितने गुण हमारे अंदर है, इसका मेजरमेंट करिए, तब पता चलेगा कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ क्या हो रहा है, सामाजिक कंपटीशन भी चल रहा है, आलस्य भी लगा हुआ है, थोड़ा सा चीजों को एंजॉयमेंट करने की भी इच्छा है, बैलेंसिंग द स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। एक्चुअली मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना इज नॉट डिवोशन। बहुत सारे, मैं भी बाहर जाता रहता था पहले, तो लोग प्रश्न करते थे कि हाउ टू बैलेंस। तो भक्ति, डिवोशन इज नॉट ऑल अबाउट जस्ट बैलेंसिंग द लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल और मटेरियल, बल्कि डिवोशन तो ये है कि स्पिरिचुअल में बढ़ो और मटेरियल में नीचे जाओ। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, बैलेंस। The moment we are trying to balance, then we are forever balanced, never rise in devotion. Hope आप समझ रहे हैं जय माता जी मैं क्या कह रहा हूँ? जी प्रभु जी। तो प्रभु मतलब उनको भी आहिस्ते आहिस्ते जैसे ब्रह्मचर्य भक्ति में समझ में आता है। तो देखिए,
वही कहते हैं ना कि अपने अपने स्वभाव के ऊपर है। कोई आदमी का लक्ष्य, जैसे इसके लिए पतंजलि ने क्या कहा मालूम है, कि जो योग के जो लक्ष्य होते हैं ना, वो कर्म की शीघ्रता के ऊपर है। अगर हमको हमारी इंटेंस डिजायर क्या है, अगर इंटेंस डिजायर है कि हमें भगवत प्राप्त करना है तो जल्दी से प्रोग्रेस होगा। लेकिन इंटेंस डिजायर भगवत प्राप्ति करना है, ठीक है धीरे धीरे करेंगे, पहले ये भी कर लेते हैं, पहले वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल चलो नहीं बताऊंगा, लेकिन लोग बाग ऐसा करते हैं ना कि ये करेंगे कि एक बच्चा होता है, एक आदमी होता है जो सब कुछ क्विट करके भजन में लग जाएगा, नहीं मुझे तो यही करना है, यही समझ में आती है। एक होगा कि नहीं अभी ठीक है, अभी बच्चे शादी कर लेते हैं, रिटायरमेंट हो लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है किस प्रकार के भक्त हैं, अपने अपने कैपेसिटी और अपने अपने। भगवान, एक बार बताऊं, भगवान ने उद्धव को क्या कहा है कि यम को तो कठोरता से पालन करो, यम और नियम दो दिया है, यम को कठोरता से पालन करो लेकिन नियम को अपने शक्ति के अनुसार पालन करो। आपको मालूम है भगवान ने यह उद्धव को कहा है, चैप्टर नंबर 7 11 कैंटो चैप्टर नंबर 7 श्लोका 27 28 9 आप पढ़िए। भगवान ने कहा है कि यम को तो कठोरता से करो पालन, तुरंत कर लो पालन, लेकिन नियम को अपने शक्ति के मुताबिक करो। तो नियम क्या है? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर पानिधानानि, मतलब शुद्धता मन रखना, संतोष रखना। आपको संतुष्ट रहना है तो अपने शक्ति के अनुसार संतुष्ट रहो। आपकी शक्ति नहीं है कि हम पूरा संतुष्ट हो जाएं, थोड़ा संतुष्ट होना है तो थोड़े संतुष्ट रहो। तो भगवान ने वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि नियम को आप अपने शक्ति के अनुसार करिए। ईश्वर प्राणिधानानि, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति भी अपनी ही शक्ति के अनुसार कीजिए। आपको लगता है कि शीघ्रता से करनी है तो तीव्रेन भक्ति में आ जाइए, अति तीव्रता से भक्ति करिए। और अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा डिले करके लेना है तो धीरे धीरे करते रहिए। तो नियम अपनी शक्ति से, और यम क्या है? सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और एक और क्या है? सत्य। ये 5 जो है ना, ये यम है। तो यम को तो दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए, नियम को अपने शक्ति पूर्वक करिए। तो भक्ति भी अपनी शक्ति से होती है, अपनी अपनी शक्ति से अपनी भक्ति होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी ताकत, जिसकी जैसी इंटेंसिटी है ना, वो है। अब हमको रिटायर होना है, लेट से किसी को रिटायर होना है 60 साल में, हमको रिटायर होना था 30 साल में। तो 30 साल में रिटायर होना है तो 30 साल में सारा काम करके रिटायर हो जाओ। तो 30 साल में हमने रिटायर कर ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। 30 साल में रिटायर्ड, 35 साल में धामबास, और अभी मैं 40-42 साल का हो गया हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका गोल क्या है लाइफ का? उसी प्रकार से भक्ति का भी गोल है, डिवोटी का भी गोल है। गोल क्या है उनका? अपनी अपनी शक्ति से हो सकता है। नो कमेंट्स, नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग, व्हाटएवर इज ऑलवेज राइट। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। ठीक है फिर, सो वी विल मूव नाउ। या हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप आए और ऐसे बीच बीच में आते रहिए और अपना एसोसिएशन देते रहिए प्रभु। मैं आपको फिर कांटेक्ट करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। सभी भक्तों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।